क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल वापस से सरकार बनाएंगे इस बार फरवरी में? आपने तो सुना होगा वो कई बार ये बात बोल चुके हैं कि मैं दिल्ली का लाल हूँ, मैं हरियाणा का लाल हूँ। असल में वो लाल नहीं है, वो काल है, वो पूरे दिल्ली के लिए काल बन चुके हैं। अच्छा। जितने समय से हैं वो 2 बार आ चुके हैं, ठीक है ना, वो 10 साल से हैं। आप देखिए हमारे दिल्ली की समय व्यवस्था क्या है, वो इस समय हमारे दिल्ली की कंडीशन कैसी है। आप देख लीजिए, बस घाटे में चली गई है, जल पानी घाटे में है, बिजली घाटे में है, और जितनी चीजें चल रही हैं सब घाटे में चल रही है। मतलब ये फ्री करने के बाद दिल्ली में जितना घाटा हो चुका है पहले कभी भी नहीं हुआ था। दूसरी बात देख लीजिए, अब ये जेल से आए, इन्होंने बोला कि दिल्ली वाले मुझे पूरा भरोसा है, ये लोग मुझे जिताएंगे और मुझे जो है जेल जाने से बचाएंगे। लोकसभा में जो चुनाव हुआ 7 के 7 सीट हार गए, दिल्ली ने मुंह पे तमाचा मार दिया। उनको पता है कि भैया 10 साल से इन लोगों को जब हम झेल रहे हैं, जिस तरीके हमारे देश के कंडीशन कर रखी है, हमारे कैपिटल हमारी राजधानी की कंडीशन कर रखी है, शायद पहले नहीं थी, ठीक है ना। तो हरियाणा में भी यही हालत था इन लोगों का, उन लोगों से लोग गठबंधन बनाए जो पहले से देश को लूट रहे हैं, है ना। वही हालत ये लोग दिल्ली में करना चाहते थे। अब आने वाले समय इन्होंने बोला था कि भाई महिलाओं को 1-1 हजार रुपए करके हम जो है फ्री दे देंगे, मतलब हजार रुपए बांटेंगे। आप बताइए, बहुत सारे इलाके में हमने देखा है, हमने ये चीज जाना है कि वहाँ पर महिलाओं को टैंकर मंगाना पड़ रहा है पानियों का, 2,500 हजार रुपए का टैंकर मंगा के पानी जो है पूर्ति करनी पड़ रही है। आप बताइए, महीने का आप 1,000 रुपए देंगे, बेनिफिट क्या हुआ? लोगों तक आपको पानी पहुंच नहीं रही है, कई सारे इलाके में लाइट आती नहीं है, और उसके बाद आप कह रहे हो कहते हैं हमने फ्री कर रखी है। क्या लगता है पानी नहीं पहुंच रहा है? वो ये भाई साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। केजरीवाल ने जब 2013 में दिल्ली आया तो लोगों को बहुत उम्मीद थी केजरीवाल बहुत कुछ करेगा, और सारी जनता ने केजरीवाल को वोट दिया। ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने वोट नहीं दिया होगा, ऐसे थोड़ी 70 सीट आ गई उनकी, ठीक है। और सारे देश के दिल्ली की जनता ने उसको सारा आंखों पे बिठाया, जो उसने सपने दिखाया था, और उन्होंने खाली सपने बांटे। अभी केजरीवाल में आपको ज्ञात होगा, पहले 2 आदमी होते थे, नटवरलाल, जिन्होंने इंदिरा गांधी के नाक में दम, पूरे भारतवर्ष में दम कर दिया था एकदम, नटवरलाल जो तो वो मैं केजरीवाल को तो वही टाइटल दूंगा। हाँ, शब्द तो बोल नहीं सकता हूँ। तो केजरीवाल ने, जिस आदमी ने खुद अपने जो एक जॉब नहीं की, नौकरी नहीं की, जिस बंदे ने खुद इनकम टैक्स में जो बंदा था, सरकारी नौकरी करता था, और जिस बंदे ने अपना टाइम टेबल, जिसका अपना ऑफिशियल का शेड्यूल सही नहीं रहा, किसी डिपार्टमेंट में उसने नौकरी नहीं की ढंग से, कहीं भी नहीं टिका है नहीं बंदा, और फिर उसका जो उसकी किस्मत सही रही कि थोड़ा सी अन्ना हजारे जो है अनशन पे बैठ गए। अन्ना हजारे अनशन पे बैठ गए। अब अन्ना हजारे है तो अभी जो स्वाति मालिया है वो बेचारी एनजीओ चलाती थी, केजरीवाल ने उसको भी हाईजैक कर लिया। केजरीवाल किसी झुग्गी में नहीं गया, किसी बस्ती में नहीं गया, किसी के घर नहीं गया, उस जिसका जो वोट मिली झुग्गी की सारी उसको किसकी मिली? अपनी स्वाति माल जी का, ठीक है। तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम घर घर जाएंगे और अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। क्या लगता है बनाएंगे? पत्रकार महोदय जिस तरीके से ये वादे कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली वासियों को लूटा है, इस हिसाब से, और इन्होंने जो है बड़ी एटीट्यूड से इन्होंने बोला है कि हम हरियाणा जा रहे हैं, हरियाणा की जनता भरपूर वोट देंगी आम आदमी पार्टी को। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, एक पल के लिए दिल्ली मूर्ख बन सकती है, एक पल के लिए हरियाणा मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग वेल एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। ये इन चोचले फ्री की चोचलेबाजी से कभी भी इनके सबक में नहीं आने के। इनको मुंह के बल खानी पड़ी है हरियाणा से, और ये वादा कर रहे हैं क्या दिल्ली की जनता इनको सर्टिफिकेट देंगी ईमानदारी का। मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आने वाले इलेक्शन में जो है ना, जिस तरह के इनको हरियाणा भगाया है ना मार के, उसी तरह दिल्ली वाले भगाएंगे उनको मार के। क्या लगता है मैम, इस बार सरकार बनाएंगे केजरीवाल जी दिल्ली में? मैं तो कभी नहीं चाहती केजरीवाल आए। अच्छा, क्यों? इतना गंदा पानी, नाली का पानी खुद पी ले वो केजरीवाल। अच्छा। और वो जो जेल से छूट के आया है ना, सिर्फ हंस रहा है, खुश हो रहा है। फैमिली वाले उसके माँ बाप मीठा खिला रहे हैं बेटे को, क्योंकि उसका बेटा कमा के ला रहा, तो माँ बेटा बाप तो खुशी होगा। लेकिन इसने बहुत घबला किया है और सब चीज में किया है। अच्छा। सिर्फ एक भिखारी से 10 बस फ्री कर दी है कि हमने देखो बस फ्री कर दी, उससे क्या करी है? वो तो सरकार ने फ्री करी है। कौन सी सरकार ने फ्री करी है? केजरीवाल ने फ्री क्या करी है? बस पानी गंदा महिला के लिए बस फ्री कर दी। कोई बस फ्री की बात कर रहे हैं ना, फ्री की बात, एक मिनट बात फ्री की बात कर रहे हैं ना, फ्री जो डीटीसी डिपार्टमेंट है ना, उससे कई हजार करोड़ घोटाला है, 37,000 करोड़ घोटाला कराया है। कोई वो अपने जेब से दे रहा सारा बस फ्री में, हम लोग को कुछ भी नहीं दे रहा। वो पानी काला पिला रहा है। हम लोग के घर से पानी बाहर से आता, पीते, कपड़े धोने के लिए पानी तक गंदा आता है, कपड़े नहीं धो सकते हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता है। ये भाई नहीं सही। वो तो कह रहे हैं कि नुकसान करा रहा है कुछ। वो तो कह रहे हैं सारी सरकारी सेवाएं आपके घर पे दे रहे हैं, वो तो राशन भी आपके घर पहुंचा रहे हैं, आपको लेने नहीं जाना पड़ेगा। राशन खा ले वो पहले, फिर हम लोग को खिलाएगा वो।
अच्छा। वो हम लोग को कभी राशन 2 रुपए की चीज कभी नहीं दी है। मोहल्ला क्लिनिक पसंद नहीं आ रहे आपको? कहाँ जाते हैं हम उसके इलाज में, वो दवा इतनी नकली दे रहा है कि हमारा और जख्म बढ़ जा रहा है। सर एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो केजरीवाल जी का स्ट्रेटेजी चल रही है, पहली बात तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, वो क्या एक करते हैं, बताओ वो कौन से चीजों को फ्री कर देते बताइए, हैं। आप इलाज दिल्ली की नहीं जनता, करा रहे, अच्छा मैं जी बताइए। वो फ्री इलाज कुछ नहीं करा रहे। मैंने दवा देखा सरकारी में, जो दवा मैं लेके आती उससे मेरा पैर ही नहीं ठीक हो रहा दिन तक। अच्छा। वो सिर्फ दिखावा करते हैं मैंने फ्री दवा दे दी है, फ्री का इलाज और कई बार दवा मिलती नहीं, मुझे बाजार से लेनी पड़ती है। अच्छा, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल इतने बढ़िया कर दिया उन्होंने, मेरे कह रहे बच्चे हैं तो शादीशुदा है, नानी बन गई हूँ मैं। अच्छा। अब मेरे बच्चे कौन से पढ़ने वाले मीडिया वाले हैं? दिखाते हो खाली। मेरी लड़की पढ़ लिख के डिग्री बन गई है, मैं कर लिया डबल में। कोई केजरीवाल नहीं पढ़ा है, वो तो बहुत पहले 10 साल हो गए शादी के। लेकिन फिर भी उन्होंने स्कूल तो अच्छा कर दिया। मेरी नाती मेरी 9 साल की है, अच्छा। मेरी नाती 9 साल की, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ी, वो भी यहाँ नहीं पढ़ी, बाहर दिल्ली से। अच्छा, वो तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा केजरीवाल DHL में से? सरकारी नौकरी, इसलिए वो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है, गुजरात, रांची, तो वही वो लड़की मेरी नाती केंद्रीय पढ़ रही विद्यालय है, में है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रही है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय। मैम एक मिनट, दिल्ली की जनता इस समय इनको वोट क्यों दे रही है केजरीवाल को? दे इसलिए रही है क्योंकि मैं तो केजरीवाल बता फ्री दूं। दे देते हैं, कभी बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, ठीक है ना, इसलिए देती है। लेकिन मैम एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, आप लोग तो महिलाएं तो दारू पीती नहीं है, ये पिंक ठेके खुलवाते हैं महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं से और वोट चाहिए इनको, उनको नशे में टॉक्सिक चीजों को दे रहे हैं, युवाओं को जो है नशा दे रहे हो आप। एक दिन ये एक्सचेंज बांटेंगे, कभी गांजा, खुद गांजा पी के जो है ये काम करते हैं, ऐसे लोग हैं। बताइए। मैं बता दूं, ये दारूबाजी तो बेचना बंद करे, लड़के घर बर्बाद हो रहे हैं, लोगों घर में झगड़े इतने हो रहे हैं, मेरे पड़ोसी में इतने झगड़े हो रहे हैं, ये दारू पिलाने वाला काम बंद कर दे। तो फिर तो मोदी जी से गुहार लगाई है कि पूरे देश में दारू बैन कर दी जाए। तो मैं तो चाह रही बंद हो जाए, बंद हो जाए, घर सुनिश्चित हो जाएगा, घर में झगड़े नहीं होंगे फिर। अच्छा, लेकिन जब लॉकडाउन हटा था मैडम, सबसे पहले दारू ही खोली गई थी देश में। हाँ, ये ज्यादा अच्छी जरूरी थी, चाहे रोटी खाने को ना दारू पीने जरूरी है। सर कह रहे हैं इसकी जरूरत थी। इसकी जरूरत इसकी जरूरत क्यों थी? घर बर्बाद पैसा हो नहीं रहा था, है। पैसा नहीं था, सर गवर्नमेंट को पैसा नहीं था, इधर आ जाइए, पैसा चाहिए यहाँ का बोलिए। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, पैसा नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और सबसे पहले शराब के ऊपर ही वो लोग जा रहे थे बेघर, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है नशा करने के लिए, कोई कहीं जा रहा है। दिल्ली की जनता को भी चाहिए, ये चीज भी जरूरी है, जिस तरीके से दवाई की जरूरत है, इस तरीके दारू की भी जरूरत है। देश के अंदर हर चीज की जरूरत है। बात जवाब दो, ठीक है, इन्हें ठीक है मानना, इनकी बात के हम इनके बात के सहमत कर दो, चलो इनके बात पे हम राजी है। ये कह रही था इसकी जरूरत थी, पर जब लॉकडाउन लगा था, लोगों को खाना नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, क्या उसकी जरूरत नहीं थी? आप अपने शीश महल बना रहे थे, हमारे रूल, मेरे घर के आगे एक पेड़ का मैं पत्ता नहीं काट सकता हूँ, आपने वहाँ 150 पेड़ काट दिए, 150 पेड़, और पहले अब कसम खाया मैं ये नहीं करूंगा, बंगला शीश महल बना दिया। कोरोना काल में आप शीश महल बना रहे हो, कुछ दिन आप यहाँ लोगों को रोकते हो, फिर बॉर्डर भेज देते हो। वो तो अच्छा हो, यूपी का जो सीएम था ना, जिन्हें घर घर लोगों को छोड़ा, राजस्थान वालों को छोड़ा, यूपी वालों को छोड़ा, हरियाणा वाले को छोड़ा, नहीं तो राम भरोसे छोड़ दिया लोगों को।